विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाई गई गांधी जी एवं शास्त्री जी की जयंती, 55 कुष्ठ एवं टीबी रोगियों में वितरित हुआ कंबल, निःशुल्क सिलाई मशीन पाकर खेल उठे महिलाओं के चेहरे और बीमारी से तंग आकर फंदे से झूल गई विवाहिता। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि मैं नमन तथा वंदन करता हूं उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जिन्होंने जन कल्याण की भावना से लोक कल्याणकारी कार्य का उद्देश्य अपने मन में स्थापित कर सर्वोदय समाज का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का विचार आज भी प्रासंगिक है और उन सभी महान नायकों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने भारतीय संस्कृति गौरव को स्थापित कर अभिनव भारत के नवनिर्माण तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। जिलाधिकारी सोमवार को कलेक्ट्रेट में गांधी तथा शास्त्री जी की जयंती पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। इसके पूर्व जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया। इसके बाद डीएम ने दोनों महान विभूतियों के चित्र पर माल्यार्पण तथा पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी उपस्थित अधिकारी तथा कर्मचारियों ने भी गांधी जी तथा शास्त्री जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। इसके बाद महात्मा गांधी के प्रसिद्ध भजन रघुपति राघव राजा राम गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। डीएम ने कहा कि परिवर्तन संसार का नियम है, अगर हम नहीं बदलेंगे तो सहज ही विलुप्त हो जाएंगे। कलेक्ट्रेट परिसर के सभी अधिकारी कर्मचारी निरंतर जन कल्याण तथा सेवा की भावना रखें और फरियाद लेकर आने वाले पीड़ितों की समस्या का समाधान करें अथवा उचित मार्गदर्शन करें। उन्होंने कहा कि बेहतरीन का कोई अंत नहीं होता, इसलिए बेहतर बने तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के विचार, आदर्श, संदेश व प्रेरणाओं को हम सब आत्मसात करें जिससे कि एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो सके। उन्होंने महात्मा गांधी के स्वच्छता के विचारों को अपनाते हुए जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का आह्वान किया। अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा जय जवान जय किसान के उद्घोष एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के कथनों को अपने आचरण में उतारना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महात्मा गांधी के समानता, स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंत तथा नारी सम्मान के विचारों को आत्मसात करने तथा सामंतवादी सोच को दूर रखते हुए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ कुशल व्यवहार करें। एडीएम ने अपने विद्यार्थी जीवन के अनुभवों को साझा किया। एसडीएम न्यायिक पटौड़ा ने कहा कि जो परिवर्तन आप समाज में देखना चाहते हैं वह स्वयं में चरितार्थ करें तथा एसडीएम न्यायिक कसिया ने कविता के माध्यम से अपने विचार रखे। कलेक्ट्रेट परिसर में खादी ग्रामोद्योग तथा रेशम विभाग के द्वारा स्टॉल तथा प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम का संचालन ब्रजेश श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर कलेक्टर मजिस्ट्रेट एसडीएम न्यायिक पटौड़ा मोहम्मद जफर, एसडीएम न्यायिक कसिया अनिल कुमार, प्रशासनिक अधिकारी राजेश श्रीवास्तव, कलेक्ट्रेट नाजिर अतुल श्रीवास्तव आदि कर्मचारी मौजूद रहे। इसी कड़ी में नगरपालिका परिषद पटौड़ा के चेयरमैन विनय जायसवाल ने नगरपालिका परिषद तथा जलकल कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के जन्मोत्सव पर झंडारोहण किया। उन्होंने गांधी जी तथा शास्त्री जी सहित सभागार में आजादी के नायकों तथा महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराते हुए सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ही 2 अक्टूबर के दिन स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सफल बनाने के लिए गांव तथा नगर जैसी छोटी इकाइयों के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ जनसंख्या की संयुक्त ताकत से ही देश को स्वच्छ तथा स्वस्थ बनाया जा सकता है। चेयरमैन ने कहा कि देश की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मां भारती के सपूतों ने जातिवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की भावना को आज़ादी के रक्षक के रूप में परिभाषित किया है। इस अवसर पर नगरपालिका ईओ संतराम सरोज, कर निरीक्षक रवि प्रताप सिंह, सभासदगण श्याम शाह, छोटेलाल, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अरुण कुशवाहा, अमानुल्लाह के अलावा अरुण प्रताप सिंह, विनय मदेशिया, विजय शर्मा, अमर श्रीवास्तव, विशाल श्रीवास्तव, अभय तिवारी, समीर चौधरी, रोहन विश्वकर्मा, आकाश वर्मा, नीरज मिश्रा, भरत चौधरी, शुभम सिंह मंथन, आदर्श जायसवाल, मानस मिश्रा के अलावा नगरपालिका के कर्मचारी तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। शिव दुलारी देवी दलडपट शाही महिला महाविद्यालय रामकोला में राष्ट्रीय पर्व 2 अक्टूबर महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि महाविद्यालय के संरक्षक प्रोफेसर सदानंद शाही जी, पूर्व कुलपति शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मनीषा सिंह, प्रवक्ता फिरोज अली, खुशबू तथा समस्त छात्राएं उपस्थित रहीं। गांधी जयंती के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवताहा पर सोमवार को कंबल वितरित किया गया।
कुष्ठ और टीबी रोगियों के बीच कंबल वितरित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश पटारिया ने कहा कि कुष्ठ तथा टीबी रोगियों के सहयोग तथा सेवा में समाजसेवियों को आगे आना चाहिए। महात्मा गांधी ने कुष्ठ रोगियों की सेवा में उल्लेखनीय कार्य किया था। कार्यक्रम में 40 कुष्ठ तथा 18 टीबी रोगियों के बीच कंबल, फल, मिष्ठान तथा दवाइयों का वितरण किया गया। उक्त कंबल तथा सामग्री NMS रमेश त्रिपाठी के व्यक्तिगत सहयोग से वितरित किया गया। जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर RD कुशवाहा ने बताया कि कुष्ठ एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रो नामक जीवाणु से फैलता है। अगर समय से कुष्ठ रोग का पता चल जाए तो दीर्घकालिक दिव्यांगता से बचा जा सकता है। यह कुष्ठ संक्रमित व्यक्ति से फैलता है। निःशुल्क इलाज सरकारी अस्पताल में किया जाता है। जिला कुष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र ने कुष्ठ रोग के प्रति गांधी जी के योगदान तथा कुष्ठ रोगियों के प्रति उनके स्नेह को बताते हुए कुष्ठ रोग के कुछ सामान्य लक्षण के बारे में बताते हुए कहा कि गहरे रंग के त्वचा के व्यक्ति में हल्के रंग के धब्बे तथा हल्के रंग के व्यक्ति की त्वचा में गहरे लाल रंग के धब्बे, त्वचा के दाग धब्बों में संवेदनशीलता, सुन्नपन, हाथ या पैरों में अस्थिरता या झुंझुनी, हाथ पैरों तथा पलकों में कमजोरी, चेहरे कान में सूजन या घाव तथा हाथ पैरों में दर्द रहित घाव बनता है। कुष्ठ रोग में संवेदनहीनता तथा मांसपेशियों की कमजोरी के फलस्वरूप तंत्रिका क्षति के कारण, शारीरिक दिव्यांगता तथा विकृति के कारण ये स्थिति बनती है। आंखों में इसका प्रभाव आने पर पलकें लकवाग्रस्त हो जाती, जिससे आंख पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर हेमंत वर्मा ने टीबी रोग के बारे में विस्तार से बताया तथा लोगों से अपील की कि 2 सप्ताह से ज्यादा की खांसी होने पर चिकित्सालय आकर चिकित्सक को अवश्य दिखाएं। ये टीबी का लक्षण हो सकता है। समय से जांच कराकर इलाज जरूर शुरू कराएं। कार्यक्रम का संचालन रमेश प्रसाद त्रिपाठी, डॉक्टर आशुतोष मिश्र ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर RK गुप्ता, डॉक्टर दिलीप गुप्ता, डॉक्टर प्रिंस गुप्ता, डॉक्टर आनंद द्विवेदी, डॉक्टर संजय यादव, डॉक्टर पंकज पंडित, डॉक्टर विनय यादव, आशुतोष मिश्र, राकेश सोनकर, STS, रामध्यान सिंह, अरविंद त्रिपाठी, विजय सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 154वीं जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा जरूरतमंद महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में निःशुल्क सिलाई मशीन का वितरण गांधी चौक कसिया स्थित कचहरी परिसर में किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत गांधी जी की प्रतिमा पर उपस्थित लोगों के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। रोटरी के द्वारा राष्ट्रपिता के स्वावलंबन के सपने को साकार करते हुए जरूरतमंद 20 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान किया गया। कार्यक्रम स्थल पर चरखे के साथ लोगों ने सेल्फी भी ली। मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी कसिया योगेश्वर सिंह ने अपने संबोधन में रोटरी क्लब के इस पुनीत कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। नगर पालिका अध्यक्ष किरण राकेश जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रपिता की जयंती पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोटरी का यह कार्य अत्यंत ही सराहनीय है। समाज सेवी तथा संरक्षक राकेश जायसवाल ने कहा कि रोटरी ने समाज सेवा का अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। पूर्वांचल महोत्सव के संयोजक विनय राय ने कहा कि राष्ट्रपिता ने आत्मनिर्भरता का जो सिद्धांत दिया था उसका रोटरी अनुकरण कर रही है। फौजिया परवीन, विकास श्रीवास्तव ने रोटरी क्लब के इस आयोजन की सराहना की। अतिथियों के हाथों सिलाई मशीन पाकर महिलाओं के चेहरे खिल उठे। उन्होंने रोटरी के प्रति आभार ज्ञापित किया। अतिथियों का स्वागत तथा आभार अध्यक्ष वाहिद अली तथा सचिव राजीव जायसवाल ने किया। संचालन दिनेश तिवारी ने किया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार शैलेश सिंह, सह संरक्षक डॉक्टर MH खान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष साहिल अहमद, उपाध्यक्ष दिनेश कुमार यादव, उपाध्यक्ष संदीप रौनियार, कोषाध्यक्ष दुर्गेश चतुर्वेदी, पूर्व अध्यक्ष अनिल जायसवाल, संयुक्त सचिव अखिलेश शर्मा, संयुक्त कोषाध्यक्ष सदर आलम, निदेशक अंकित गर्ग, निदेशक अंकुर तुलसियान, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कविंद्र पांडे, राजन, संजीव पांडे तथा संजय दुबे के अलावा नगर के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के पिपरा बाजार निवासी एक विवाहिता ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। परिजन उसके इस कृत्य को करने का कारण लंबे अरसे से चली आ रही बीमारी बता रहे थे। हालांकि पुलिस पंचनामा बनवाते ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटी हुई है। उक्त बाजार निवासी संदीप गुप्ता की पत्नी आभा, उम्र लगभग 22 वर्ष, ने रविवार देर रात फंदे से लटक कर जान दे दी। जानकारी होने पर परिजन उसे फंदे से उतारकर इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ससुराल तथा मायके वालों का कहना है कि वह लंबे समय से बीमार चल रही थी, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या जैसे कृत्य को अंजाम दिया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मृतका का विवाह हुए 7 साल से कम समय हुआ है, इसलिए उच्च अधिकारियों को बताने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। उक्त घटना को लेकर उसके किसी सगे संबंधी के द्वारा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया गया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाई गई
गांधी जी तथा शास्त्री जी की जयंती, 55 कुष्ठ तथा टीबी रोगियों में हुआ कंबल वितरित, निःशुल्क सिलाई मशीन पाकर खिल उठे महिलाओं के चेहरे और बीमारी से तंग आकर फंदे से झूल गई विवाहिता। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ।